जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति विशासनं जैनं जयतु विशासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरीकृत क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं और उसके प्रथम लंब के 105 श्लोकों तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जीवनधर कुमार का जन्म हो गया स्मशान भूमि में। वहाँ पे सेठ गंधोत्कच आए अपने मृत पुत्र को रखने के लिए और जीवित पुत्र की खोज के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जीवनधर कुमार को अपने साथ ले जाकर अपनी पत्नी सुनंदा को सौंप दिया था। उसके बाद सेठ गंधोत्कच ने जन्मोत्सव मनाया, पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया, जिसको मूर्ख काष्टांगार ने अपने राज्य पद का उत्सव समझकर सेठ गंधोत्कच को बहुत सारा इनाम दिया। आज हम लोग 106 नंबर के श्लोक से आगे पढ़ेंगे, जिसमें जीवनधर कुमार के लिए बाल मित्र जुटाना। देखिए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, थोड़े से बड़े हुए जीवनधर कुमार, तो उनके लिए बाल मित्र को जुटाने की चर्चा यहाँ पे हो रही है। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तत्क्षणे तत्पुरे जातान जातानपि तदाज्ञया लब्ध्वा वैश्यपतेः पुत्रं मित्रे सार्धम वर्धयत्। अन्वयार्थ। वैश्यों में प्रधान गंधोत्कच उस दिन उस नगर में उत्पन्न हुए बालकों को काष्टांगार की आज्ञा से प्राप्त करके उन मित्रों के साथ पुत्र का पालन पोषण करने लगे। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। पुत्र जन्मोत्सव के पश्चात श्रेष्ठी वर्य गंधोत्कच राजा की आज्ञा से उस राजपुरी नगरी में जीवनधर कुमार की समान आयु के बालकों को एकत्र कर उनके साथ अपने पुत्र जीवनधर कुमार का पालन पोषण करने लगे। क्या बताया, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि सेठ गंधोत्कच ने उस दिन या उसके आसपास, उस उम्र के आसपास, जो भी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीने भर पहले जो जन्मे हैं, उन बच्चों को एकत्रित करके उनके साथ जीवनधर कुमार का पालन पोषण करने लग गए। विशेषार्थ, जिन्हें बहुत प्रतीक्षा के पश्चात विशेष पुण्य योग से पुत्र की प्राप्ति होती है, उन माता पिता को उसकी सुख सुविधा और लालन पालन का विशेष ध्यान होता ही है। देखिए, पुत्र हर किसी को अपने प्राण से प्यारा होता है। ये पिछले श्लोक में भी देखा कि माता सुनंदा को जब उसने पुत्र को मृत समझ के दे दिया था अपने पति सेठ गंधोत्कच को, और फिर उसने शमशान घाट से लाके जब जीवनधर कुमार को गोद में दिया तो वो अति उत्साहित हो गई थी। तो नॉर्मली भी जब बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता के लिए प्राणों से प्यारा होता है। यहाँ पर तो उन्होंने बहुत प्रतीक्षा करके और बहुत से पुण्य, विशेष पुण्य योग से इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। उनके कितने ही बच्चे हुए और जन्मते ही तत्काल मौत को प्राप्त हो गए। फिर उनके बाद उन सब के बाद ये जीवनधर कुमार उनको मिले हैं। तो इसके लिए उन माता पिता को उसकी सुख सुविधा और लालन पालन का विशेष ध्यान होता ही है। अतः श्रेष्ठी वर गंधोत्कच भी अपने जीवनधर कुमार के मनोरंजन और खेल कूद के लिए उसकी समान आयु के बालकों को एकत्र कर उनके साथ जीवनधर कुमार का लालन पालन करने लगे। कुछ खास है नहीं इस श्लोक में। अभी अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 107 नंबर का, पेज नंबर 121 पर। सेठानी सुनंदा को स्वपुत्र की उत्पत्ति। देखिए कहानी बहुत आगे बढ़ गई। यहाँ पर सेठ गंधोत्कच को अपना स्वयं का पुत्र भी हो गया, ऐसा इस श्लोक में बता रहे हैं। अथ जातः सुनंदायाः नंदाढ्यो नाम नंदनः तेन जीवनधरो रेजे सौभ्रांत्य ही दुरासदम। अन्वयार्थ। तदनंतर गंधोत्कच की स्त्री सुनंदा के
नंदाढ्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र से जीवेंद्र कुमार और शोभित होते हैं। अब छोटा भाई भी आ गया उनको। अत्र नीति, निश्चय से अच्छे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। सरलार्थ, कुछ समय पश्चात सेठानी सुनंदा के नंदाढ्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जीवेंद्र कुमार को सुयोग भाई मिल गया, जिससे वे सुशोभित हुए। संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है। ये नीति का वचन बता दिया यहाँ पर। उसी लाइन को, संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है, उसी बात को विशेषार्थ में और स्पष्टीकरण से बता रहे हैं। रावण विभीषण के लिए दुखद सिद्ध हुआ। अंत में विभीषण को रावण का साथ छोड़ना ही पड़ा। इतना ही नहीं, अंत में विभीषण रावण के मरण का भी कारण बना। धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी भाइयों के कारण माता पिता और घर को छोड़ना ही पड़ा। राम लक्ष्मण भी भाई भाई ही थे, किंतु वे सतत एक दूसरे को अनुकूल रहे। इन सभी दृष्टांतों से ये सिद्ध होता है कि संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है। देखिए, भाई भाई का मिलना बहुत महाभाग्य और महापुण्य का उदय हो, तब अनुकूल भाई की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे रावण और विभीषण भाई थे, लेकिन विभीषण रावण की मृत्यु का कारण बना। धन्य कुमार को भी बहुत विशेष पुण्य का उदय होने पर भी माता पिता और घर को छोड़ना पड़ा अपने भाइयों की वजह से। और राम और लक्ष्मण भी भाई थे, लेकिन एक दूसरे पे जान न्योछावर करते थे। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, 108 नंबर का। जीवेंद्र कुमार के शरीर की कांति की चंद्रमा से तुलना। एवं सद्बंधु मित्रोय मेधमानो दिने दिने अतिशेते स्म शीतांशु मकलम गंग भावतः। अन्वयार्थ, इस प्रकार श्रेष्ठ बंधु और मित्र हैं जिसके, ऐसे इन जीवेंद्र कुमार ने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। एक प्रकार से उपमा अलंकार है। सरलार्थ, इस प्रकार जीवेंद्र कुमार ने योग्य बंधु बांधवों सहित प्रतिदिन वृद्धिंगत होते हुए अपने निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। विशेषात, चंद्रमा के आकार और कांति में दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होती है। अमावस्या यदि हम चंद्रमा को देखें, अमावस्या के दिन बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उसके बाद दिन प्रतिदिन उसका आकार और उसकी क्रांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है चंद्रमा की। प्रायः बालकों की वय की अभिवृद्धि को चंद्रमा की बढ़ती का उदाहरण दिया जाता है, किंतु चंद्रमा पर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं, अतः उसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता। पर यहाँ जीवेंद्र कुमार के शरीर की अभिवृद्धि निर्दोष हुई। ये बात ध्यान में रखना चाहिए पूरा शास्त्र पढ़ते समय कि हम जिसकी कहानी पढ़ रहे हैं ये 23 नंबर के कामदेव थे। और कामदेव जो हैं वो मतलब उस समय के सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल इंसान होते हैं उस समय के। उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अतः कहा गया है कि जीवेंद्र कुमार की कांति ने चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर ली। देखिए क्या उपमा दी कि उन्होंने बोला कि चंद्रमा और बच्चे दोनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, मगर चंद्रमा पर तो दाग है, और जीवेंद्र कुमार जो हैं उनके शरीर में तो कोई भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। इसीलिए उन्होंने, अतः कहा गया है कि जीवेंद्र कुमार की कांति ने चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर ली। अगला श्लोक देखते हैं 109 नंबर का। राजपुत्र जीवेंद्र की बाल्य अवस्था। स्टोरी हम लोग थोड़ा सा आगे जंप होती जा रही, मतलब श्लोक के हिसाब से आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। ततः शैशव संभूषणु सर्वव्यसन दूरगः पंचम च वयो भेजे भाग्ये जागृति काव्यतः। अन्वयार्थ, तदनंतर बालक अवस्था में होने वाले संपूर्ण संकटों से रहित होते हुए जीवेंद्र कुमार ने 5वें वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली। स्टोरी 5 इयर्स आगे बढ़ गई, वैसे तो ज़्यादा, हाँ 5 इयर्स आगे बढ़ी क्योंकि जीवेंद्र कुमार 5 इयर्स के हो गए। अत्र नीति, भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? कोई भी नहीं। सरलार्थ, जीवेंद्र कुमार बाल्यावस्था में होने वाले सर्व संकटों से मुक्त रहकर 5 वर्ष के हुए, क्योंकि पूर्व पुण्योदय के उदय में कौन सी पीड़ा होती है?
कोई भी नहीं। पुण्योदय में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। विशेषार्थ, पूर्व बंध पुण्य कर्म के उदय को वर्तमान काल में भाग्य कहा जाता है। राजपुत्र जीवनधर कुमार को बाल्य अवस्था में भी विशेष पुण्योदय होने के कारण किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। गत भवों में जीवनधर कुमार के जीव ने कोई न कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा जो इस भव में 5 वर्ष की आयु तक उदय में आता रहा, इसीलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य पर्याय में बाल अवस्था में एक लंबे समय तक दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। देव और नारकी का शरीर तो अंतर्मुहूर्त में ही स्वयमेव समर्थ बन जाता है। तिर्यंच जीव प्राप्त स्वाभाविक अवस्था से ही अल्पकाल में स्वावलंबी हो जाते हैं। मात्र मनुष्य पर्याय में ही जीव को पूर्वबद्ध पुण्य पाप कर्म के उदयानुसार पृथक पृथक व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। मनुष्य भव की स्थिति बता रहे हैं कि मनुष्य भव में जब जन्म होता है तो बाल अवस्था में बहुत लंबे समय तक 5 साल 7 साल 8 साल तक की आयु तक जो पुत्र है या लड़का है, बच्चा है, जो भी, उसको दूसरों की अपेक्षा रहती है अपने जीवन का, मतलब क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था में एक लंबे समय तक दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। यहाँ पे पहले ये स्पष्ट कर दिया, जो बाकी की 3 गतियाँ हैं, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, इनका वर्णन किया कि देव और नारकी को शरीर तो अंतर्मुहूर्त में ही स्वयं समर्थ बन जाता है। वहाँ पे किसी का गर्भ से जन्म नहीं होता, उत्पाद शैया होती है, डायरेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। और वहाँ पे बच्चे उत्पन्न नहीं होते, सीधे वयस्क ही उत्पन्न होते हैं वहाँ पर। और तिर्यंच का जो जीव होता है वो स्वाभाविक अवस्था में ही अल्पकाल में ही स्वावलंबी हो जाते हैं। तिर्यंच भी स्वयं स्वावलंबी हो जाते हैं, उनको बहुत लंबे काल तक माता पिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मात्र मनुष्य पर्याय में ही जीव को पूर्वबद्ध पाप पुण्य कर्म के उदयानुसार पृथक पृथक व्यवस्थाएं मिलती हैं। हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ है और होते ही सीधे मुंह में सोने की चम्मच, मतलब गोल्डन स्पून कहते हैं, कि सारी सुख सुविधाएं उसको जन्म से मिलने लग जाती है। एसी कमरों में सोता है, महंगी गाड़ियों में चलता है, तो ये पुण्य के उदय से मिलता है। और जिसके पाप का उदय होता है वो सीधा सिग्नल पे भीख मांगने लग जाता है, बहुत गरीब अवस्था में जन्म हो जाता है, या बहुत सारी बीमारियों के साथ जन्म जिसका हो जाता है और उसका इलाज नहीं हो पाता, तो वो पाप कर्म के उदय से होता है। यही बात इसमें इस श्लोक में बताई गई है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, 110 नंबर का। जीवनधर कुमार की स्पष्टवादिता। अथानर्थकम व्यक्तम हितिह्यम च वांगमयम मुक्त्वाति व्यक्त गीरासी स्वयं वृण्वन्ति ही स्त्रियः। अन्वयार्थ, तदनंतर अर्थ शून्य अस्पष्ट शब्दावली और बाल सुलभ मनोहर बालक अवस्था की तोतली भाषा को छोड़कर जीवनधर कुमार अत्यंत स्पष्ट भाषी हुए। देखिए, पिछले श्लोक में बताया कि 5 वर्ष की आयु के हो गए थे, तो 5 वर्ष की आयु तक बच्चा जो थोड़ा बहुत तोतला वगैरह बोलता है, वो सब भी उनका, वो फेज उनका लाइफ का निकल गया और स्पष्टवादिता या स्पष्ट भाषी हो गए वो। अत्र नीति, निश्चय से स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं वर लेती हैं, अर्थात स्पष्ट सुसंस्कृत वाणी ने जीवनधर कुमार का आश्रय ले लिया। सरलार्थ, अब जीवनधर कुमार बाल्य अवस्था की अर्थहीन, अस्पष्ट और अत्यंत मनोहरी तोतली भाषा को छोड़कर अत्यंत स्पष्ट भाषी हो गए। जिस प्रकार प्रायः स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं ही वर लेती हैं, उसी प्रकार स्पष्ट और सुसंस्कृत वाणी रूपी स्त्री ने जीवनधर कुमार का वर्ण कर लिया। विशेषार्थ, उत्तर पुराण में आचार्य श्री गुणभद्र लिखते हैं, इस प्रकार रोना तुझे शोभा नहीं देता, फिर भला क्यों रोता है? इस प्रश्न का उत्तर जीवनधर कुमार ने निम्न प्रकार से दिया। हे पूज्य, सुनिए, इस रोने में जो गुण हैं उन्हें आप ही जानते हैं। 1, रोने से इकट्ठा हुए कफ निकल जाते हैं। 2, नेत्रों की निर्मलता, नेत्रों में निर्मलता आती है। 3, गर्म भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। फिर भला आप मुझे रोने से क्यों रोते हो? पुत्र की ये बात सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई। मुझे ये समझ में नहीं आया ये बात यहाँ पर क्यों आई, ये मुझे भी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शायद किसी और चीज़ का रेफरेंस है और वो यहाँ पर आ गया है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर श्लोक मार्क। विद्वान आर्य नंदी गुरु का समागम। यहाँ पे एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है।
आर्यनंदी नामक गुरु का समागम होता है। आचार्य कपवपुः कश्चिदार्यनन्दिति कीर्तित्य आसीदस्य गुरु पुण्याद गुरुरेव हि देवता। अन्वयार्थ, इन जीवनधर कुमार के पुण्य से उस समय कोई आचार्य की पदवी को प्राप्त और आर्यनंदी नाम से प्रसिद्ध गुरु प्राप्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से गुरु ही देवता हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग, सरलार्थ पढ़ते हैं। जब बालक की लौकिक अलौकिक विद्या पढ़ने की विशिष्ट उम्र होती है, उसी समय जीवनधर कुमार को पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से गुरु के रूप में आचार्य पद से सुशोभित विख्यात विद्वान आर्यनंदी की प्राप्ति हुई। लोक में गुरु को भी देव की संज्ञा प्रसिद्ध है। विशेषार्थ, यहाँ गुरु का अर्थ लौकिक विद्या पढ़ाने वाले अध्यापक ही समझना चाहिए। देखिए, गुरु तो देवशास्त्र गुरु में भी गुरु आते हैं, अपने मुनिराज हैं या अरिहंत प्रभु हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, ये भी गुरु ही कहे जाते हैं। मगर यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कही गई है, यहाँ गुरु का अर्थ लौकिक विद्या पढ़ाने वाले अध्यापक ही समझना है। आचार्य आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को लौकिक अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाना प्रारंभ किया। योग्य अध्यापक भी पुण्योदय के बिना प्राप्त नहीं होता। आपका पुण्य का उदय होगा तो आपको पढ़ाने वाले समझाने वाले भी बहुत विशिष्ट प्रकार के विद्वान आपको प्राप्त होंगे, जो आपको बहुत अच्छी और सच्ची विद्या आपको प्रदान करेंगे। पूर्व पुण्य कर्म का उदय हो तो जड़ दिशाएं भी जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। कहा भी है, दिशः कामान दुहंति च। अतः जीवनधर कुमार को आचार्य आर्यनंदी अध्यापक के रूप में सहज ही बिना प्रयास किए उपलब्ध हो गए। सभी अनुकूल पदार्थों को प्राप्त कराने का अधिकार मानव पुण्य कर्मों ने ही ले रखा है। सभी वैसे ये बात एक्चुअली सत्य भी है कि आपके जीवन में जितनी भी अनुकूलता आएगी वो पुण्य कर्म के उदय से ही आएगी। इसलिए यहाँ पे एक लाइन में बता दिया कि सभी अनुकूल पदार्थों को प्राप्त कराने का अधिकार मानव पुण्य कर्म ने ही ले रखा है। जो हितकारक मार्ग बताते हैं, जो विद्या देते हैं, वह देव हैं। इस उक्ति की मुख्यता से यहाँ आर्यनंदी गृहस्थ को भी उपचार से देव कहा गया है। उपचार का कारण भी उनके द्वारा देवशास्त्र गुरु की शिक्षा देना है। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो, उसे उसी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना पात्र जीव का कर्तव्य है। यहाँ पे ये बताया गया कि लोक में गुरु को भी देव संज्ञा प्राप्त है। एक कबीर हुए हैं, उनका एक श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक और गुरु खड़े हुए हैं, दूसरी ओर गोविंद यानी कि भगवान खड़े हुए हैं। लेकिन मैं भगवान के चरण पूजने से पहले आपके चरणों में नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि मुझे उस देव की पहचान कराने वाले गुरु हैं। अगर गुरु ने नहीं बताया होता कि ये सच्चे देव हैं तो मैं उनको कैसे मानता, मुझे कैसे समझ में आता। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि उपचार का कारण भी उनके द्वारा देव शास्त्र गुरु की शिक्षा देना है। आचार्य आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को सही देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शिक्षा दी, इसलिए यहाँ पर उनको भी देव की संज्ञा दे दी गई है आचार्य आर्यनंदी को। शिक्षा का प्रारंभ 112 नंबर का श्लोक। निष्प्रत्युहेष्ट सिद्धर्थम सिद्ध पूजादि पूर्वकम सिद्धमाकृतया सिद्धा मथलेभे सरस्वती। अन्वयार्थ, तदनंतर जीवनधर कुमार ने निर्विघ्न इष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करके अनादि स्वर व्यंजन मात्राओं से प्रसिद्ध सरस्वती को प्राप्त किया। सरलार्थ, गुरु आर्यनंदी के मिलने के पश्चात निर्विघ्न अभीष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध आदि परमेष्ठियों की पूजन करके अनादि सिद्ध अ आ ई आदि स्वर एवं क ख ग घ आदि व्यंजन तथा मात्राओं या वर्णमाला द्वारा जीवनधर कुमार ने प्रसिद्ध सरस्वती या अक्षर ज्ञान विद्या को सहजता से प्राप्त किया। विशेषार्थ,
पूर्व पुण्योदय से योग्य गुरु के मिलने पर सभी लौकिक और पारलौकिक विद्याएं सहज सुलभता से प्राप्त हो जाती है। संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के उदयाधीन है। क्या बताया यहाँ पे, पूर्व का पुण्य का उदय हो तो आपको योग्य गुरु मिलते हैं और उन गुरु के मिलने पर आपको सभी लौकिक और पारलौकिक विद्याएं सहजता से और सुलभता से प्राप्त हो जाती है। संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के उदयाधीन ही है। अपने साथ में चाहे जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है ना, अपने को अनुकूल वस्तुएं मिल रही हैं या प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग हो रहा है, ये जो कुछ भी अवस्थाएं हो रही हैं संयोग जन्य, जिनका संयोग हो रहा है, उन सब अवस्थाओं में पूर्वबद्ध कर्मों का ही उदय उसमें निमित्त है। जीवनधर कुमार का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और लालन पालन तथा शिक्षा किस वातावरण में हुई, यह उक्त कथन का ज्वलंत उदाहरण है। हमने देखा कि जीवनधर कुमार का जो जन्म है वो किन परिस्थितियों में हुआ कि राजा सत्येंद्र की उसी दिन मृत्यु हुई। रानी विजया गर्भवती होते हुए जब वो जीवनधर कुमार को गर्भ में धारण किए हुई थी तो वो कैकई यंत्र से उड़कर उसी नगर में, राजपुरी नगरी में स्मशान भूमि में वो उनको उतरना पड़ा। कैकई यंत्र खराब हो गया था और इसके लिए उनको वहाँ पे उतरना पड़ा। फिर बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवनधर कुमार को उन्होंने जन्म दिया और उसके बाद धाई के रूप में देवी वहाँ पर आई, मगर उनका जन्म तो हुआ शमशान घाट में। नॉर्मली किसी गरीब के घर में भी कोई लड़का का या लड़की का जन्म होता है तो वो तालियां बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जीवनधर कुमार के किसी भी मतलब कोई रिश्तेदार तो था ही नहीं, तो कौन उत्सव मनाए और कौन खुशियाँ मनाए, और अगर मनाते तो काष्टांगार को पता चल जाता और उनको मार देते। इसलिए गुप्त रीति से उनका जन्म हुआ, किस अवस्था में हुआ इसका हम लोगों ने देख ही लिया है। तो यहाँ पर ये पहला लंब खत्म होता है। इति श्री वादीव सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणो सरस्वती लंभो नाम प्रथमो लंब, यहाँ पर 125 नंबर पेज पे समाप्त हुआ। आज अपने पास में थोड़ा समय था, लेकिन आज हम लोग इसको जल्दी ख़त्म करके कल से दूसरे लंब की शुरुआत करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेंद्र।